मुआज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमारे यहाँ अक्सर ये पूछा जाता है वालिदैन की शिकायत को लेकर कि हमारे वालिदैन हमारे रिश्ते को लेकर कोई तवज्जो नहीं करते, हमारे निकाह को लेकर कोई फिक्र और कोशिश नहीं करते। तो इस पर हमारे जवान तबका का यह कहना रहता है कि अब अगर औलाद किसी बुराई में मुब्तला हो गया या किसी गुनाह में मुब्तला हो गया तो उसके जिम्मेदार हमारे वालिदैन होंगे, तो उस गुनाह का वबाल हमारे वालिदैन पर होगा। देखिए, हमारे जवानों को बखूबी इस बात को याद रखना चाहिए कि औलाद के बालिग होने के बाद अगर औलाद माजूर नहीं है या इसी तरह औलाद कमाने से कासिर नहीं है बल्कि वो अपनी हलाल रोजी रोटी कमा सकता है, तो वालिदैन के जिम्मा उनका खर्चा किसी भी किस्म का नहीं रहता है। तो इस गलतफहमी से आप निकल जाइए कि हमारी शादी हमारे वालिदैन करें, तो हमारी शादी का खर्चा ये हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है। ये तुम्हारे वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये एक बाप के बेटे की खुद की जिम्मेदारी है, ये एक औलाद की खुद की जिम्मेदारी है कि आप अपनी शादी का खर्चा खुद उठाए, आप अपनी बीवी का नफका खुद उठाए। अलबत्ता वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि आप अपने औलादों को मुनासिब जगह रिश्ता करें और उनके रिश्ते को लेकर आप जरा तवज्जो करें, उनके निकाह को लेकर आप जरा फिक्रमंद हो जाए ताकि वो इन बुराइयों और गुनाह से बच जाए। ये एक वालिद की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन शादी का खर्चा उठाना ये वालिदैन के जिम्मे नहीं है। इसी तरह बीवी का नफका उठाना ये भी वालिदैन के जिम्मे नहीं है बल्कि ये एक औलाद की खुद की जिम्मेदारी है, उसको इन चीजों का खुद इंतजाम करना है। शादी का खर्चा उठाना, बीवी का नफका उठाना, ये एक औलाद को खुद इस चीज का इंतजाम करना है, वालिदैन इसके जिम्मेदार नहीं है। अलबत्ता वालिदैन को चाहिए कि अगर वालिदैन इस्तिताअत वाले हो, वो ताकत रखते हो कि वो अपने औलाद की शादी का खर्चा उठा सकते हैं, तो उनको चाहिए बतौर तबर्रुक आप उनकी शादी का खर्चा उठाए। अल्लाह के यहाँ आपको अजर व सवाब मिलेगा, अल्लाह के यहाँ ये अमल जाया नहीं होगी, अल्लाह आपको इस पर बेहतरीन बदला अता करेगा। और इसी तरह ये कहना औलादों की तरफ से अगर हम किसी गुनाह में या किसी बुराई में मुब्तला हो गए तो इसके जिम्मेदार हमारे वालिदैन होंगे, तो इस गलतफहमी से आप निकल जाए। जवान तबके को चाहिए कि इस गलतफहमी और इस गलत मशहूर से आप निकल जाए कि अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं, किसी बुराई में मुब्तला हो गए, तो इसके जिम्मेदार आपके वालिदैन नहीं होंगे बल्कि आप उस गुनाह के खुद जिम्मेदार होंगे। उस गुनाह के बारे में आपसे खुद पूछ होगी, आपके वालिदैन से पूछ नहीं होगी। तो आपके गुनाह करने पर आपके वालिदैन पर उसका वबाल नहीं होगा बल्कि उसका वबाल आप पर खुद होगा। अब अगर आप शादी का खर्चा फौरन नहीं जमा कर सकते या अपनी बीवी का नफका फौरन उठा नहीं सकते बल्कि आप तब तक सब्र करें, तो जब तक आप बीवी का खर्चा या इसी तरह अपनी शादी का खर्चा जमा न कर सके आप तब तक सब्र करें। और इसी तरह अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपको किसी गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो, किसी बुराई में मुब्तला होने का खतरा हो, तो आप रोजा रखें। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने की तलकीन की है ताकि आप इन बुराइयों से बचे, उस गुनाह से बचे। और जब तक आप अपनी शादी का इंतजाम खुद न कर सके, लिहाजा इस बात से आप निकल जाए कि आपके वालिदैन आपकी शादी का खर्चा उठाएं, ये एक औलाद की गलत बात है। और ये मशहूर हुआ है आपकी शादी का खर्चा ये आपको खुद उठाना है, इसके जिम्मेदार आप खुद है। और फिर ये भी कहना कि हम गुनाह करेंगे तो उसका वबाल हमारे वालिदैन पर होगा, उसका वबाल आपके वालिदैन पर नहीं होगा बल्कि उस गुनाह के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो लिहाजा तो आप खुद कमाने की कोशिश करें और शादी की रकम आप खुद जमा करें। हमारे यहाँ शादी के सिलसिले में ये बात भी मशहूर हो गई कि शादी पर बहुत बड़ा खर्चा आता है, बहुत बड़ी रकम की दरकार होती है। याद रखें, शादी पर इतनी बड़ी रकम की दरकार नहीं होती है अगर हमारा माशरा फजूलियात, हमारा माशरा गैर जरूरी रस्मों से और फजूल खर्ची से बचे, तो शादी पर उतनी बड़ी रकम की दरकार नहीं होती है बल्कि शादी कम रकम में भी हो जाती है। तो लिहाजा आप अपनी शादी सादे तरीके पर करें। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमको सिखाया है आप उस तरीके पर शादी करें, तो आप पर उतना खर्चा करना ज्यादा जरूरी नहीं है।